गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल पे ये पहला वीडियो होगा। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ यूरोप। अभी आज की डेट है 25 दिसंबर 2023 और रात के 2 बज रहे हैं। मेरी एमिरेट से फ़्लाइट है जो कि सुबह 4:30 बजे है। सबसे पहले मैं यहाँ से दुबई जा रहा हूँ। दुबई में मेरा 7.5 घंटे का ट्रांजिट है। उसके बाद दुबई से डायरेक्ट मेरी पेरिस के लिए फ़्लाइट है। तो वैसे भी मैं यूरोप पहले भी जा चुका हूँ, पेरिस पहले भी जा चुका हूँ। पिछली बार मैंने पेरिस घूमा था, एम्स्टर्डम घूमा था। उसके बाद मैंने स्पेन में बार्सिलोना, मैड्रिड घूमा था। उसके पहले मैं जर्मनी भी घूमा था। फ़िलहाल मैं अभी हूँ बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो ये है बेंगलोर एयरपोर्ट का टर्मिनल 2, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर बनाया है, पूरा ग्रीन ग्रीन फ्लावर्स एंड ट्रीज से इसको बनाया गया है, जो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है ग्रीन सिटी बेंगलुरु को। इस टर्मिनल ये नया अभी ओपन हुआ है। पहले इस पे डोमेस्टिक फ़्लाइट चलती थी, बट अभी कुछ टाइम पहले से इसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट कर दी गई हैं। अभी जो डोमेस्टिक फ़्लाइट हैं वो मोस्टली आपकी टर्मिनल 1 से ही, पुराने टर्मिनल से ही जाती हैं। और मेरा बोर्डिंग पास मिल गया। उसके बाद मैंने इमिग्रेशन किया। इमिग्रेशन पे उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे मेरे से, क्योंकि वो जो मैंने पासपोर्ट उनको दिया था वीज़ा वाला, वो मेरा नया पासपोर्ट था। एंड उस पर सिर्फ एक ही है, फ्रांस का सेनेगन वीज़ा था, जो कि 3 साल के लिए वैलिड है। और इस वीज़ा के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप अपने चांस बढ़ा सकते हो लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए, क्योंकि ये मेरा 3rd सेनगन वीज़ा है और मेरे को ये 3 साल के लिए मिला है। इमिग्रेशन की बात करता तो इमिग्रेशन में उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्यों जा रहे हो। फिर ऐसे ही मजाक मजाक में बोला कि तुम्हारा फ़ोटो डिफरेंट लग रहा है, अभी 1 महीने पहले वीज़ा लिया था, अभी डिफरेंट लग रहा है। मैंने कहा सर अभी आज ही कटिंग कराई है जाने के लिए, तो हो सकता है आपको डिफरेंट लग रहा हो। फिर मैंने उनको अपना पुराना पासपोर्ट दिया जिसमें ऑलरेडी 2 सेनगन वीज़ा, यूके वीज़ा और बहुत सारी ट्रिप का था उसमें। उसे देखती बस वो बोले ओके सर, थैंक यू, गो। और उसके बाद मैं आ गया। अभी जस्ट लाउंज में बैठा था। लाउंज में बैठने के बाद थोड़ा कुछ खाया पिया, तो अभी अपने गेट के पास आ गया हूँ। यहाँ से जो दुबई की फ़्लाइट है वो एयरबस A380 है, जो कि शायद आई थिंक डबल डेकर है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने गया था उसमें बेंगलोर से दुबई तक का तो बोइंग 777 था, बट दुबई से जो पेरिस था वो A380 था, जो कि डबल डेकर था। तो होप सो ये भी वही होगा। और दुबई से पेरिस भी A380 है। तो अब टाइम हो गया था अपनी बेंगलुरु से दुबई तक की फ़्लाइट बोर्ड करने का टाइम। एमिरेट्स फ़्लाइट्स में जो बोर्डिंग होती है वो ज़ोन वाइज होती है। अगर आप आगे की सीट में हैं तो आपका ज़ोन F रहता है, और अगर आप पीछे की सीट पे हैं तो आपका ज़ोन C या B रहता है। तो पहले पीछे के ज़ोन के जो लोग होते हैं उनको पहले बिठाया जाता है, और उससे बाद में आपका नंबर आता है अगर आप आगे की सीट में, और अगर आपका ज़ोन F या उससे बाद का है। तो अगर आप एमिरेट्स के सिल्वर या गोल्ड मेंबर हैं तो आपको बोर्डिंग पास इश्यू करने में, साथ ही साथ बोर्डिंग करने में भी एमिरेट्स की ओर से प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये है एमिरेट्स के इकोनॉमी में सीटिंग अरेंजमेंट। सॉरी गाइज, मैं सो गया था तो वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी हम पहुंच गए हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं यूरोप जा रहा हूँ, तो अभी मेरी फ़्लाइट पहुंची है दुबई एयरपोर्ट पे। दुबई एयरपोर्ट पे अराउंड ये पहुंची थी 7:30। अभी मेरी यहाँ से जो नेक्स्ट फ़्लाइट है वो 2:30 पे है, तो ऑलमोस्ट 7 आवर्स का गैप है अभी। मैं एक लाउंज में गया। लाउंज में एक्सेस फ्री था मेरे डाइनर्स क्लब क्रेडिट कार्ड के साथ। ये अल मरहबा लाउंज, जो कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर है। अच्छा लाउंज है, ज़्यादा रश नहीं है। ब्रेकफास्ट स्प्रेड भी अच्छा है, जूसेस हैं, कॉफ़ी है, ब्रेड्स, वाइल्ड वेजिटेबल्स हैं, सो इट्स गुड। तो अभी मेरे को अभी जो टाइम हो रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 11 बज रहे हैं, और मोस्ट अभी 2 से 3 घंटे अभी और मेरे को यहाँ पे
स्पेंड करने हैं। मैं एक दो जगह ट्रैवल पेज पे भी हूँ, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ट्रांज़िट को लेके। तो ट्रांज़िट एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो सपोज़ आप अगर दुबई एयरपोर्ट से जा रहे हैं, तो अगर आपका दैट केस ऑल्सो आपको सम टाइम ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सपोज़ मानो आपका चेक्ड इन बैगेज नहीं है, तो यहाँ और फ्लाइट आपकी सपोज़ मानो एमिरेट्स है, जो कि ट्रांज़िट एरिया में उनका मैंने देखा है, उनका कियोस्क बना हुआ है जहाँ से आप बोर्डिंग पास ले सकते हैं। और अगर चेक्ड इन बैगेज भी है तो आप मरहबा सर्विस ले सकते हैं, जो आपका बैगेज बेल्ट से लेके आपको दूसरी फ्लाइट में चेक इन कर सकते हैं। कुछ कंट्री में आप चाहे सेम पीएनआर पे हो, चाहे आप कोई सर्विस ले रहे हो, बट ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है, जैसे कि यूएसए एंड यूरोप में बहुत सारी कंट्री हैं जिनमें ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर होता है। साउथ ईस्ट एशिया में मोस्टली जापान आई थिंक, और साउथ कोरिया में भी शायद आपको ट्रांजिट वीज़ा लगता है। जैसे कि थाईलैंड है, तो वहाँ पे अगर आपका सेम पीएनआर है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा। तो इसका एक ही सबसे बेस्ट है। सबसे पहले तो आप जो भी फ़्लाइट देख रहे हैं, सपोज़ आप जा रहे हैं वो ट्रांजिट होके किसी भी कंट्री से जा रही है, तो सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि वो एक सेम पीएनआर पे मिले। सेकंड थिंग आप चेक कर सकते हैं कि वेदर वो कंट्री अलाउ करती है ट्रांजिट या नहीं सेम पीएनआर पे। अगर नहीं करती है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। मोस्टली मैं ट्राई करूँगा जो भी मेजर हब है ट्रांजिट के, उनको मैं कवर करने की, कि कैसे आप ट्रांजिट कर सकते हैं या नहीं। तो अभी मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हमारा गेट की तरफ जा रहा हूँ। इंडिया में जो हमारी बोर्डिंग हुई थी वो जोन वाइज हुई थी, बट जब मैं दुबई से पेरिस के लिए प्लेन में चढ़ा तो उसकी जो बोर्डिंग हुई वो जोन वाइज नहीं थी। जो भी आगे खड़ा हुआ था उसको बोर्डिंग के लिए वो जाने दे रहे थे। इसका मेन रीज़न एक ये जो मुझे समझ में आया कि जो इंडिया में एयर ब्रिज था वो टू वे था, एक इकोनॉमी के लिए और एक बिजनेस क्लास पैसेंजर के लिए। बट दुबई में जो एयर ब्रिज था वो थ्री वे था, एक इकोनॉमी के लिए, एक बिजनेस क्लास के लिए और एक इकोनॉमी में पीछे वाली सीट पे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए भी एक वे दिया गया था। तो अभी अब मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया था। इकोनॉमी क्लास में भी जो सीट के बीच में स्पेस था वो काफ़ी अच्छा था। आप मूव कर सकते थे, आराम से अपने लेग्स रख सकते थे। बट जो इसकी स्क्रीन थी, जो मैं बेंगलोर से दुबई A380 में आया था, उसकी स्क्रीन से ये स्क्रीन काफ़ी छोटी थी, उसकी काफ़ी ज़्यादा बाइट थी। और हर बार की तरह इस बार भी हमने विंडो सीट ही मिली थी। तो थोड़े समय बाद ही हमारा प्लेन स्टार्ट हो चुका था टेक ऑफ करने के लिए। टेक ऑफ बहुत ही स्मूथ था, यह एयरबस A380 का। उसके बाद हमें फूड लंच प्रोवाइड किया गया, जिसमें छोले चावल, पास्ता, चीज केक भी प्रोवाइड किया गया था, साथ में ब्रेड भी था। खाना बहुत अच्छा था। और 6.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके थे पेरिस। पेरिस पहुंचने का टाइम था शाम के 7:30 बजे पेरिस टाइम के अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद हमारा इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन में उन्होंने ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा, यानी कि कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ पासपोर्ट लिया, वीज़ा चेक किया, स्टाम्प किया एंड गो। नाउ मैं अभी लगेज बेल्ट पे खड़ा हुआ हूँ, लगेज आने का वेट कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी लेट हो चुका था। अभी मैं लगेज बेल्ट पे खड़ा हूँ, अपने लगेज का वेट कर रहा हूँ। लगेज आने में थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद फिर यहाँ से मेट्रो पकड़ के अपने हॉस्टल तक जाऊँगा। हाय गाइस, जल्दी जल्दी में वीडियो बनाना भूल गया। मैं टर्मिनल 1 पे उतरा था, तो वहाँ से फिर मैंने एक बायल ली जो टर्मिनल 3 पे जाती है। टर्मिनल 3 पे उतर कर मैंने RER जो एक चलती है उसका टिकट लिया। उसका मेट्रो कॉस्ट था अराउंड 12 यूरो, 11.75 यूरो। तो जो मेरा हॉस्टल है वो जो उसका लास्ट स्टॉपेज था वहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर है। हालांकि वो मेट्रो जाती है वहाँ तक, बट मैंने कहा फिर से 2 यूरो देने का कोई मतलब नहीं है,
तो बाय वॉक करते हुए जा रहा हूँ। टाइम हो रहा है पेरिस के हिसाब से 10 बज रहे हैं और जो मेरा हॉस्टल है वो सीन रिवर के जस्ट पास में है। सीन रिवर आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ये पास में ही चल रही है। फिर हॉस्टल पहुँच के बहुत थक गया हूँ, कल रात का निकला हुआ हूँ और सिर्फ एक बार जो बेंगलोर से दुबई का था फ्लाइट, उसमें ही सोया था, फिर उसके बाद सोया नहीं। तो गाइस वो सीन रिवर ये रही, इसी के पास में मेरा हॉस्टल है। और जो वो आपको एक पूरा बोट का राउंड लगवाते हैं जिसमें इम्पोर्टेंट प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस आपको दिखाते हैं, जैसे आईफिल टावर हैं, तो वो यहीं से होकर जाता है। एरिया अच्छा है। तो ये है मेरा हॉस्टल रूम। काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होने के कारण मैं जल्दी ही सो गया था। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो, एक नए दिन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।